सरला एक बेवा थी जो लोगों के घरों में काम किया करती थी। मोनू, मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लो और स्कूल चले जाओ, और स्कूल से सीधा घर आना। अपने उन आवारा दोस्तों के साथ घूमना मत। हाँ माँ, ठीक है। सरला सुबह सुबह घर से निकल जाया करती थी। उसके बाद मोनू उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता था। घर से बाहर निकलते ही उसे उसके दो लफंगे दोस्त मिल जाया करते थे। अरे मोनू, आज तूने इतना वक्त क्यों लगाया रे? तुझे तो कहा था ना जल्दी आ जाना है। रास्ते में आम की दरख्त पे आम तोड़ना है। हाँ, मुझे भी इल्म है, लेकिन किसी दरख्त से आम तोड़ना तो चोरी है ना। ऐसा किसने कहा तुझसे? जो पकड़ा गया वो चोर। हम लोग आम तोड़ेंगे और वहाँ से फरार हो जाएंगे। अरे, लेकिन हमारी वजह से उस दरख्त के मालिक को तो नुकसान होगा ना। होने देना, हमें क्या, हम तो बस मीठे मीठे आम खाएंगे। अब तो फजूल का तकरीर ना दे, चल हमारे साथ। पप्पू और बंटी मोनू को उस आम के दरख्त के पास ले गए। दरख्त पर बहुत सारे पके हुए आम लटके थे। मैं ऊपर चढ़कर आम फेंकूंगा, फिर तुम दोनों जमा कर लेना। ठीक है। पप्पू चार दीवारी के सहारे दरख्त पर चढ़ गया और पके हुए आम तोड़ने लगा, और नीचे खड़े बंटी और मोनू आम जमा करने लगे। पप्पू ने कई सारे आम तोड़ लिए, और फिर बंटी ने देखा कि एक शख्स डंडा लेकर उसी जानिब आ रहा है। अरे पप्पू, नीचे उतर, मालूम होता है दरख्त का मालिक आ गया। अरे बाप रे! पप्पू फौरन जमीन पर कूद गया और फिर तीनों भागने लगे। कुछ फासले तक उस शख्स ने उनका पीछा किया और फिर वो थक कर रुक गया। तीनों दौड़कर पार्क में पहुँचे। क्या मजा आया ना? मुझे लगा था वो शख्स हम सबकी बहुत पिटाई करेगा। उसके पास कितना बड़ा डंडा था, अगर एक भी मारता तो हमारा क्या हश्र होता। अरे मोनू, तू बड़ा बुज़दिल है। देख, मैंने उसके दरख्त से इतने आम तोड़े, वो मुझे पकड़ पाया क्या? जो पकड़ा गया वो चोर, उसने हमें नहीं पकड़ा, मतलब हमने चोरी नहीं की। यकीनन, चल मीठे मीठे आम का मजा लेते हैं। तीनों दोस्त मिलकर मीठे मीठे आम खाने लगे। मोनू को इल्म था कि ये गलत है, लेकिन उसे आम बेहद पसंद थे और उसकी वालिदा उसे आम खरीद कर नहीं दे सकती थी। आम खाकर वो लोग स्कूल पहुँचे। स्कूल के गेट पर उन्होंने रोहन को देखा। रोहन के वालिद पुलिस कांस्टेबल थे। उनकी कमाई ठीक ठाक थी और इसलिए रोहन के पास बाकी बच्चों से ज्यादा चीजें थी। रोहन हमेशा अपना स्मार्टफोन का दिखावा करता था। अरे दोस्तों, तुम लोगों को फ्री फायर गेम खेलना है क्या? नहीं। अरे, मेरे तो जहन से ही निकल गया, तुम लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो तुम लोग गेम भी नहीं खेल सकते। तेरे पास है ना, तो तुम अपने स्मार्टफोन पर गेम खेलता रहे, और अब यहाँ से दफा हो जा, समझा? रोहन हमेशा इन तीनों को परेशान करने के बहाने तलाशता था। रोहन की बातें मोनू को अच्छी नहीं लगती थी, तो इसकी मत सुना कर। हाँ, यह गंदा है। मोनू स्कूल में और स्कूल के बाद भी यही सोचता रहा कि काश उसके पास भी एक स्मार्टफोन होता। और स्मार्टफोन का ख्वाब देखते देखते मोनू सो गया। अगली सुबह सरला ने मोनू को उठाया। आज इतवार था। सरला और मोनू दोनों छुट्टी पर थी। अरे अम्मा, आज तो सोने दो। अब क्या सूरज सर पर आ जाएगा तब उठोगे? थोड़ी देर में उठता हूँ ना अम्मा। सरला ने आखिर मोनू को उठा ही दिया। कुछ देर में मोनू चाय पीने बैठा। अम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जा रहा हूँ। ठीक है, दोपहर तक लौट आना। हाँ, आ जाऊंगा। अच्छा सुन, तेरे दोस्त मतलब बंटी और पप्पू तो नहीं?
अम्मा, तुम फिजूल में उन्हें बोलती रहती हो। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटा, वो बच्चे अच्छे नहीं हैं। किसी से भी जुबान लड़ाते हैं, चोरी करते हैं। उनके साथ रहेगा तो तू भी खराब हो जाएगा। तू उनके साथ हरगिज नहीं रहेगा। ठीक है अम्मा, नहीं रहूंगा। अब इजाजत दीजिए। मोनू ने अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा। वो अपने दोस्तों के साथ मैदान में पहुंचा और तीनों मिलकर करतब करने लगे। पप्पू और बंटी करतब कर रहे थे। तभी मोनू का तवज्जो झाड़ियों में चमक रही एक चीज की जानिब गया। मोनू ने वो चीज उठाई तो वो एक स्मार्टफोन था। मालूम होता है कि किसी का फोन गिर गया है। बंटी और पप्पू उसके पास आए। स्मार्टफोन नहीं, आईफोन है। अरे वाह, तेरी तो निकल पड़ी। तू स्मार्टफोन के लिए तड़प रहा था ना, ऊपर वाले ने तुझे आईफोन दे दिया। लेकिन ये मेरा थोड़ी है, ये तो किसी और का है। इसे हमें इसके मालिक को सुपुर्द करना चाहिए। अबे गधे, तुझे मिला है तो तेरा हुआ ना। ऊपर वाले ने ये तुझे अता फरमाया है तो ये तेरा है, समझा। आईफोन में तो कमाल के गेम्स होंगे। बंटी और पप्पू उस आईफोन में गेम खेलने लगे और फिर वीडियो देखने लगे। ऐसे ही कुछ घंटे गुजर गए। अब मुझे घर जाना चाहिए, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। अरे ये लेकर जा अपना आईफोन। पप्पू ने वो आईफोन मोनू को दे दिया। मोनू को आईफोन बेहद पसंद था, इसलिए उसने सोचा कि वो रख लेगा। पूरे रास्ते वो आईफोन को देख रहा था। मोनू आईफोन लेकर घर आया और उसने आईफोन घर में छुपा दिया। तेरे लिए तेरा पसंदीदा आलू पराठा बनाया है, हाथ पैर धोकर आजा। आया अम्मी। मोनू खाना खाने बैठ गया। उसने अपनी अम्मी को उस आईफोन के मुतालिक नहीं बताया था। उसे इल्म था कि उसकी अम्मा उसे बहुत डांटेंगी। खैर, उसने जैसे तैसे पराठे खा लिए। अरे ये क्या, तूने तो एक ही पराठा खाया है। हाँ अम्मी, मुझे भूख नहीं है। क्यों? बस यूं ही। ठीक है, भूख लगे तो वापस खा लेना। मैं बाजार जा रही हूँ राशन खरीदने, तो घर का ख्याल रखना। जी अम्मी। सरला के जाते ही मोनू ने वो आईफोन निकाला और आईफोन पर गेम्स खेलने लगा। मोनू बेहद खुश था। कुछ देर बाद उसके दोस्त भी उसके घर पर आए और वो तीनों साथ में बैठकर आईफोन चलाने लगे। अब कल तू ये आईफोन लेकर स्कूल आना। वो रोहन तो हसद खाकर राख हो जाएगा। ये लोग गुफ्तगू ही कर रहे थे कि सरला घर आ गई। सरला को देखते ही मोनू ने आईफोन चादर के नीचे छुपा दिया। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? होमवर्क लेने आए थे आंटी, बस किताब लेकर चले जाएंगे। पप्पू ने मोनू की एक किताब ली और दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाते ही सरला मोनू पर बरस पड़ी। तुझे कितनी मर्तबा कहा है इन लोगों से फासला रखा कर। किताब लेने आए थे अम्मी। तुझे इल्म नहीं है बेटा, तेरे मामा के भी ऐसे ही दोस्त थे। तेरे मामा बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उनके दोस्तों ने कहीं चोरी की तो पुलिस तेरे मामा को पकड़ कर ले गए और उस रोज से हमारे पूरे खानदान को बुरा समझते हैं लोग। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो। नहीं चाहती कि इन दोनों की वजह से पुलिस तुझे भी पकड़ कर ले जाए। पुलिस का नाम सुनकर मोनू डर गया। उसने रोते हुए अपनी वालिदा को आईफोन दिया और सब कुछ बता दिया। मैंने चोरी नहीं की अम्मी। किसी की चीज उन्हें बगैर बताए लेना चोरी ही है। नहीं अम्मी, मैं चोर नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। तभी वो आईफोन बजने लगा। सरला ने फोन उठाया। जी, अब मैं बाजार की निचली गली से बोल रही हूँ। ये फोन मेरे बेटे को रास्ते में मिला था। हाँ, आ जाइए। कुछ देर बाद फोन का मालिक फोन लेने पहुँचा।
सरला ने उसे वो फोन लौटा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आजकल कौन किसी की चीज उसको लौटाता है। आप लोग बहुत नेक हैं। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। वो शख्स अपना आईफोन लेकर चला गया। सरला ने गुस्से से मोनू की जानिब देखा। वो अब भी उससे नाराज थी। मोनू ने कई मर्तबा माफी मांगी, लेकिन सरला ने एक नहीं सुनी। आखिर रात को मोनू जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। उन दोनों लफंगों ने तुझसे चोरी करवा ही दी ना मोनू। आज के बाद उन दोनों लफंगों के साथ हरगिज नहीं रहेगा तू। वो दोनों जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ठीक है अम्मा, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद उनके साथ नहीं रहूंगा। सरला ने मोनू को माफ कर दिया। मोनू ने अपना सबक सीख लिया। उस रोज के बाद मोनू कभी पप्पू और बंटी के साथ नहीं रहा। उसने अपनी बुरी दोस्ती छोड़ दी।